Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. This is Gibran Rashid and I hope you all are in the good of your health and spirit. This is lecture number 9, ITB, ADB part 1, and the chapter that we are going to study today is chapter number 26, e-commerce. मैं आपको दोबारा बता दूं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस शॉर्ट नोट्स पे आते हैं, ये 5 to 10 मार्क्स का, तो ये उस कैटेगरी का आखिरी क्वेश्चन है। तो इसके बाद हम लेक्चर नंबर 10 पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स मीन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। कॉमर्स आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, उसके साथ जब ई लग जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होती है? बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट होती है इलेक्ट्रॉनिकली। कॉमर्स में तो वो क्या था, बाइंग एंड सेलिंग का प्रोडक्ट है ना, तो जब उसके साथ ई लग गया तो यानी इलेक्ट्रॉनिकली हो गया। तो ई कॉमर्स क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिकली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिकली प्रोडक्ट बाय या सेल करते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो वो ई कॉमर्स कहलाता है। इंटरनेट के जरिए बेसिकली ये सब चीजें की जाती हैं, और वेबसाइट्स होती हैं, ऑनलाइन शॉपिंग होती है, बाइंग एंड सेलिंग होती है, एड्स वगैरह दिए जाते हैं। एक बंदा ऐड देता है, दूसरा बंदा उस पर इंटरेस्ट शो करके परचेज करता है, ये वो, ठीक है। हम ऑफिशियल डेफिनेशन की तरफ चलते हैं इसकी। ई कॉमर्स क्या है? बेसिकली इट रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली। तो इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो चीज़ों को बेचना और खरीदना जब ई कॉमर्स कहलाता है। और जाहिर है इसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए होगा, जहाँ पे गुड एंड सर्विसेज वेबसाइट्स पे होती हैं, तो पोटेंशियल बायर को अट्रैक्ट करती हैं, वो वहाँ से चीज़ें जो है वो लेता है। और ये वैसे ये तो है कि 90s में आई थी, उसके बाद जो है रैपिडली एक्सटेंड होना शुरू हो गई। अर्ली 70s और 80s से चल रही है, 90s में इसको बूम मिला, और अब जो है काफ़ी ज़्यादा है, मतलब इसका स्कोप आता जा रहा है। मेन पॉइंट में आप देखें तो एक बिजनेस की नई फील्ड है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? ज़ाहिर आप प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे, बाइंग एंड सेलिंग होगी, और ज़रूरी चीज़ इसके लिए क्या होगा? नेटवर्क या इंटरनेट, ठीक है भाई। आपने डेफिनेशन लिख ली इसकी ई कॉमर्स की, उसके साथ हम पढ़ेंगे इसकी कैटेगरीज। 3 ही कैटेगरीज हैं इसकी: इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज और इंटरनेट। 3 कैटेगरीज के बाद ये एडवांटेजेस हैं इसके, वो आप एक बार बस रैंडमली पढ़ लीजिएगा। सिर्फ इसमें नाम लिखने, आपने एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी। और आखिरी हमारा जो मेन पॉइंट होगा वो होगा फैक्टर अफेक्टिंग इंटरनेट, ई कॉमर्स, सॉरी, ठीक है। पहले डेफिनेशन आप लोगों ने लिखी, उसके बाद कैटेगरीज पढ़ेंगे हम। कैटेगरीज इसकी कौन सी होती हैं? वे 3 है। एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज और इंटरनेट। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट अगर हम पहले बात करें तो वो क्या है, कहता है बहुत मुश्किल होता है कस्टमर के लिए कि वो प्राइस, क्वालिटी और जो अवेलेबल क्वांटिटी है किसी भी प्रोडक्ट की, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो ढूंढे। तो ई जो मार्केट है, इसमें क्या होता है? एक्सचेंज करते हैं आप इंफॉर्मेशन, जो बायर होते हैं और सेलर होते हैं उनके किसी खास प्रोडक्ट के बारे में और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इससे क्या हो जाता है कि उनके दरमियान ट्रांजैक्शन सेटल होने में आसानी हो जाती है। वो ऑनलाइन घर बैठे किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन, नॉलेज, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स, उसके प्रोज एंड कॉन्स, वो सब जान लेते हैं। फिर वो रीच करते हैं उस सेलर को जो उसको ऑफर कर रहा है ऑनलाइन। तो मार्केट बेसिकली वो प्लेस होते हैं, प्लेटफॉर्म होता है ऑनलाइन, जहाँ पे बायर ऑफर करता है अपनी प्रोडक्ट को, और सेलर जो अपना इंटरेस्ट शो करके उसको बुक करवा के रिसीव करता है। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो है वो बेसिकली फाइनेंशियल कमोडिटीज और सेक्टर्स में यूज होती है। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो है मार्केट की एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ये सर्च कॉस्ट जो है बायर की बहुत कम कर देती है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे आने की ज़रूरत नहीं है, विदाउट making any effort, at least no effort. All you have to do, you have a mobile with the internet connection or laptop or computer system, and you can, here you go, you are connected with the world just on a click, ठीक है भाई। दूसरा क्या आता है? EDI, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ये क्या है? ये बेसिकली पेपर वर्क जो है उसको रिप्लेस करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसका जो बुनियादी काम किया गया था कि ट्रांसफर करे स्ट्रक्चरल डाटा और मैसेजेस या स्टैंडर्ड जो इन्फॉर्मेशन होती है फ्रॉम वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर कंप्यूटर सिस्टम या अनदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ठीक है भाई।
अब देखें सबसे पहले जो चीज इसके कुछ पॉइंट्स एलिमेंट्स हैं, वो पहला ये है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डाटा जो है वो ट्रांसफर होगा, फिजिकल ट्रांसफर नहीं होगा चीजों का, मतलब बाय हैंड नहीं आप देंगे। इवन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बाय हैंड नहीं दे सकते, फ्लॉपी डिस्क, यूएसबी, मैग्नेटिक टेप, फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिकली, कंप्यूटर टू कंप्यूटर, मोबाइल टू मोबाइल, मोबाइल टू कंप्यूटर, कंप्यूटर टू मोबाइल, मोबाइल टू मोबाइल टू कंप्यूटर, इस तरह सेंड कर सकते हैं आप। फिजिकल नहीं होगा, ये इंटेंजिबल होगा। दूसरा, ये कस्टमर और सप्लायर जो है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मैसेज सेंड करेंगे। तीसरा, जो ट्रांजैक्शंस होंगी वो जनरल स्टैंडर्ड जो होंगे उसके मुताबिक ही एग्रीड पे ही सेंड होंगी। और चौथा पॉइंट है, जो ट्रांजैक्शंस होंगी वो कोड्स और वैल्यूज के मुताबिक होंगी जो स्ट्रिक्टली डिफाइन करेंगे। सही है। तो ये मेन पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है कि इसमें ये डाटा जो फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होगा, नहीं फिजिकल ट्रांसफर होगी, सिस्टम टू सिस्टम होंगी। दूसरा, जनरल स्टैंडर्ड को एग्रीड करेंगे। नेक्स्ट है इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? ये बेसिकली इंटरनेट जो है ये एक चैनल होता है जो प्रमोट करता है सेल्स को, जो इंटरनेट पे ऑडियंस के पास आती है। ये फैसिलिटी देता है सेलर और बायर दोनों को। ठीक है। पहले क्या है? लोकेटिंग साइट ऑफरिंग एंड एडवर्टाइजिंग गुड एंड सर्विसेज। पहली फैसिलिटी के साइट्स ढूंढने में और एडवर्टाइजिंग में गुड्स एंड सर्विसेज की मदद देता है। दूसरा, मेकिंग ऑनलाइन परचेज ऑफ द गुड। आप ऑनलाइन चीज़ों को खरीद सकते हैं और प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस भी आप उनको कॉल कर सकते हैं। सही है। आगे इसके बेनिफिट्स आते हैं। जनरल से बेनिफिट्स हैं, ये आपने एक बार पढ़ लेने हैं। तो पहले बेनिफिट कस्टमर के लिए अलग हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग हैं, सोसाइटी के लिए अलग है। मैं आपको ब्रीफली जो है वो पढ़ा रहा हूँ, आप ये देख लीजिएगा। ठीक है। मतलब ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपने सिर्फ कस्टमर, ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी, ये मेन हेडिंग लिख के, बेनिफिट ऑफ द कस्टमर लिख के, ये हेडिंग सिर्फ लिखनी है। इनके बीच में स्टेटमेंट एक्सक्यूज मी, इनके बीच में स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। तो पहला, बेनिफिट टू द कस्टमर। कंज्यूमर को क्या बेनिफिट है? पहला बेनिफिट है क्विक इन्फॉर्मेशन, यानी उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही एक क्लिक पे ही उसे उस चीज की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वैरायटी ऑफ चॉइसेस। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के जरिए उसको एक ही प्रोडक्ट के बारे में मुख्तलिफ चॉइसेस मिल जाती हैं, जिससे वो बेहतर फैसला कर सकते हैं। मतलब बहुत से ऑप्शंस होते हैं, कंपेटिटिव रेट मिल जाता है उसे। डे एंड नाइट सर्विस। आप रात को 3 बजे भी आपको कोई ऑर्डर बुक करना चाहते हैं, यू विल हैव नो हर्डल, नो ऑब्स्टिकल्स, आप आराम से बुक कर सकते हैं। डिस्काउंट, क्योंकि कंपटीशन भी है, ई मार्केट में भी कंपटीशन है, तो दैट इज वाई एवरी प्रोड्यूसर will offer you something in the discount. मतलब अब ज़ाहिर है, if you have competition and you are in a competitive market, you need to revise your prices as well as your quality. Either you have a very superior quality where you can charge high prices, or if the quality of your product is standard or medium or mediocre or moderate, then your price should also be moderate. ठीक है। तो वो कंपैरेटिव प्राइस में होता है। डे एंड नाइट सर्विस होती है, डिस्काउंट दिया जाता है बिजनेस डील्स पे। होलसेलर्स भी हो सकते हैं, एंड यूजर भी हो सकते हैं। इंटरेक्शन क्या है? कंज्यूमर और कस्टमर का इंटरेक्शन हो सकता है, एक्सचेंज आइडिया हो सकते हैं। जैसे आप तो चैट का ऑप्शन आ चुका है आपके पास, क्वेश्चन आंसर का एक मतलब टैब बनी होती है आस्क क्वेश्चन के नाम से। इसके अलावा रिव्यूज से आप लोगों को मतलब प्रोडक्ट का आइडिया हो जाता है। ठीक है। बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का फायदा क्या है? इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, और क्योंकि सर्विसेज इंक्रीज हो जाती है तो प्रोडक्शन की क्वालिटी भी इंक्रीज होती है। वाइड मार्केट, आप नेशनली, डिस्ट्रिक्ट वाइज, नेशनली, इंटरनेशनली अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क इवन। स्पेशलाइज्ड बिजनेस, ये क्या है? इंक्रीज करता है आपको एबिलिटी के बिजनेस जो है वो स्पेशलाइज करें आप। मिनिमम इन्वेंट्रीज, आप अपने पास कम से कम चीजें रखें, जब आप ऑर्डर मिले आपको तो आप चीजें बना के दे दें। लेस टाइम, हेल्प करता है कि टाइम को रिड्यूस करे पेमेंट मेथड में और रिसीट्स में। ठीक है भाई। कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस, अगर आप कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो बहुत चीपर है ये। और आगे सिस्टम ओवरऑल, आपके पास मोबाइल है, सस्ता सा इंटरनेट है, एंड देयर यू गो, यू आर गुड टू गो। सोसाइटी को क्या फायदा है? ट्रैवलिंग एक्सपेंस नहीं, आपको जाना नहीं पड़ेगा, उठना नहीं पड़ेगा, तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी। प्राइसेस कंपेटिटिव होंगी तो लो होंगी। और आखिरी, चीपर एजुकेशन। जो बैकवर्ड इलाकों में लोग हैं ना, उनको प्रोफेशनल एजुकेशन और कॉलेज डिग्री हासिल करने की जरूरत नहीं है। मतलब वो जरा से उससे अवेयरनेस से वो लोग आसानी से ये सब काम
कर सकते हैं। और इससे सब एक ये फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि प्रोफेशनल एजुकेशन और कॉलेज डिग्री वो लोग हासिल कर सकते हैं इसके ज़रिए। ऑनलाइन जैसे क्लासेस होती हैं ये वो इस तरह सब कुछ। फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं भाई? पहला रिलायबिलिटी एंड ट्रस्ट। देखें एक बहुत बड़ा पॉइंट है, अगर तो सप्लायर और कस्टमर वो फेमिलियर हैं एक दूसरे के साथ, ट्रस्ट की बाउंड है उन दोनों में, बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है, तो ट्रांजैक्शंस वाया इंटरनेट हो रही हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं, फिर तो ये बहुत बढ़ेगी। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये ज़्यादा काम अच्छा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिखाते कुछ हैं बेचते कुछ हैं। एक, ट्रस्ट का फैक्टर नहीं है। दूसरा, डिसेप्शन बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने बताएंगे कोई चीज़, भेजेंगे कोई चीज़, तो सप्लायर जो है वो प्रॉपर, तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। रिलायबिलिटी जहाँ पे कम होगी, ट्रस्ट का फैक्टर कम होगा, तो वहाँ पे ये कामयाब नहीं होगी। ना हो का मतलब क्या है? जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, वो भी फेमिलियर नहीं है इतने इंटरनेट के साथ या ऑनलाइन शॉपिंग के साथ। आपकी ये हैबिट जो है डायरेक्ट मार्केटिंग और ई कॉमर्स को प्रोसेस को बहुत अफेक्ट करती है। लेकिन ये स्लोली प्रोसेस है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिस तरह लोग आहिस्ता आहिस्ता मतलब अपने एक्सपीरियंसेस के साथ ही काम करते रहते हैं। फियर्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी जो मार्केट शेयर को ग्रैब करती हैं, दो रीज़न है। पहला, वो एलोकेट करते हैं ह्यूज बजट डेवलपमेंट में और मेंटेनिंग शॉपिंग वेबसाइट पे, लेकिन उनका फ्रैक्शन जो है उनके एनुअल सेल्स हैं वो कम होती है। दूसरा, वो टेक्निकली साउंड करती हैं, मतलब टेक्निकली साउंड होती है, एक्सपीरियंस स्टाफ होता है उनके लिए डायरेक्ट मार्केटिंग के जरिए उनके पास, इसलिए कंपनीज को ये फियर रहता है। इंफ्रास्ट्रक्चरल लिमिटेशंस देखें, फिर अगेन जो डेवलपिंग कंट्रीज जैसे पाकिस्तान है, यहाँ पे इंटरनेट की स्पीड ही आपके पास इतनी स्लो होगी या फाइबर ऑप्टिक वगैरह की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आउटडेटेड फोन लाइंस होती हैं, फाइबर ऑप्टिक्स नहीं होते, या इस तरह इंटरनेट जो है वो आपका नहीं होता, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट को आप उस तरह कैप्चर नहीं कर सकते, ना ही कॉमर्स काम कर सकती है। देखिए, वो डायरेक्ट मार्केटिंग पर्टिकुलर इंटरनेशनल मार्केट विल कंटिन्यू टू बी लो स्पीड ऑफ द इंटरनेट। देखा आगे क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर्स। ई कॉमर्स जो है वो आपको वेबसाइट्स को क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है ज़्यादा कंपनीज के लिए। तो जो कॉस्ट ऑफ चार्जिंग होती है ना कल्चरल और अपडेटिंग को, वो भी एक इशू हो जाता है कि यार आपको वेबसाइट को मेंटेन रखना है, बग फ्री रखना है आपने इसको, तो उसके लिए आपको कॉस्ट करनी पड़ती है। दूसरा, जो डायरेक्ट मार्केटिंग की कॉस्ट होती है ई कॉमर्स के जरिए, वो कम होती है। तो इससे क्या होता है, इससे फ़ायदा होता है, इंकरेज करती है ये डेवलपिंग कंट्रीज़ को कि वो यूज़ करें। लेजिस्लेशंस देखें, लॉ, कुछ रूल्स होते हैं, इंटरनेशनल लॉज होते हैं जिनको आपको बाउंड करना पड़ता है। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर आप ई कॉमर्स करें तो ये सिर्फ पाकिस्तान के लॉ नहीं, इंटरनेशनल लॉ को भी फॉलो करना पड़ेगा जो पूरी दुनिया में एप्लीकेबल्स हैं। तो वो कुछ इतने डिमांडिंग होते हैं या कितना वो हाई टेक चीज़ें मांगते हैं कि जो गरीब ममालिक अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर ऊपर से गवर्नमेंट की पॉलिसीज, टैक्सेशन होगी, सिक्योरिटी सिस्टम होगी, डॉक्यूमेंटेशन होगी, इनसे भी आपको डील करना पड़ता है। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सही है भाई, अल्लाह हाफिज़।